नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी शाह एजुकेशन पर। बात करते हैं आज लैब असिस्टेंट 2025 की। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। हालांकि आपके कुछ गिले शिकवे हैं, उन कमियों को मैं बहुत ही जल्द पूरा कर दूंगा। जब चीजों की भरपाई हो जाएगी उसकी टेंशन मत करो, ठीक है। और आज मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आ रहा हूं, मतलब समझ लो कि आज कुछ नई जानकारी आपको मिलने वाली है। बात वही है अपने लैब असिस्टेंट 2025 की। सबसे बड़ा मुद्दा, ये चैनल उसी की बात करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात वही कि सब नोटिफिकेशन कब आएगा, लैब असिस्टेंट 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करेंगे। सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, टाइम पे क्या चीज होगी क्या नहीं होगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोल रहा था कि देखो एग्जाम की डेट 2, 3, 4 नवंबर आपकी दे रखी है। 2, 3, 4 नवंबर 2025, 2, 3, 4 नवंबर 2025 दे रखी है। और अभी 2025 ही चल रहा है। ये डेट कब डिक्लेयर हुई थी? 2024 में हुई थी। तो एक्चुअली में आप लोग नोटिफिकेशन ढूंढ रहे हो कि सर जी आखिर में नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट तो आ गई। मैं आपको बता देता हूं, अभी अभी एक रिसेंटली घटना हुई है। किसके साथ? पटवारी के साथ। भाई आप सभी ने देखा, आप में से अधिकतर बहुत सारे लोगों ने पटवारी का भी फॉर्म भरा होगा, या फिर आपके दोस्त वगैरह आप जानते तो होंगे चीजें, ठीक है। इस जो पटवारी है, पटवारी के लिए एग्जाम का मंथ मई महीना ये पहले ही घोषित हो गया था। पहले ही अपने जो लैब असिस्टेंट की बात होनी थी उससे भी पहले, ठीक है। और अब जाके नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आया कब है? अभी नोटिफिकेशन आया है 20 तारीख को, 20 फरवरी को अभी, और 11/2 का एग्जाम है, मतलब ठीक है। तो 2 महीने और 10 दिन ये और 8 दिन ये, तो 18 ये समझ लो कि आप कुल मिला के 75 डे, यानी 2.5 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ही आपके नोटिफिकेशन आया। उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन जो समझदार बच्चे थे जिनका टारगेट पटवारी था, वो लगातार पटवारी की तैयारी कर रहे थे। भाई नोटिफिकेशन आया है तो देखो, नोटिफिकेशन आया, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, जिनकी तैयारी पहले से चालू थी, वो क्या करेंगे? या तो खुद फॉर्म भर लेंगे, लैपटॉप है तो, लैपटॉप वगैरह है तो खुद को पढ़ना आता तो खुद भर देंगे, नहीं तो ई मित्र पे जाएंगे। ई मित्र पे जाएंगे और 1 घंटे भर का काम है। यदि गांव में बैठे तो शहर में जाएंगे। मान लो एक दिन चला जाएगा भाई, 1 दिन लग जाएगा। उस 1 दिन में फॉर्म भर देंगे, 1 दिन में फॉर्म भर देंगे, ठीक। इन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई नोटिफिकेशन का, भाई इन्होंने भाई अपनी तैयारी की, तैयारी जारी रखी, और जब ये नोटिफिकेशन आया है तो फॉर्म भर दिया। इसी तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मस्त ढंग से तैयारी चल रही है। वो सिर्फ नोटिफिकेशन का कोई इंसान नहीं कर रहा, उनको पता नोटिफिकेशन आएगा, भाई एग्जाम होगा तो नोटिफिकेशन आएगा ही, और फॉर्म भी भरे जाएंगे। जिस टाइम भरे जाएंगे उस दिन आप जाके भर देना। बात क्लियर है, ठीक है। नोटिफिकेशन के पीछे क्यों भागना? बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए नोटिफिकेशन के पीछे नहीं भागना है। अपने लैब असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन है तो ये कभी भी आ सकता है भाई। ये मान लो 3 महीने पहले भी आ सकता है, आपके भी 3 महीने पहले। तो मान लो एग्जाम कब है? नवंबर में है, अक्टूबर निकाल दो, सितंबर निकाल दो, और अगस्त निकाल दो। मान लो जुलाई एंड में आ गया, नोटिफिकेशन मान लो जुलाई एंड में आ गया, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट देने के बाद फिर कोई चीज बाकी नहीं रहती। पहले क्या होता था? पहले के टाइम में नोटिफिकेशन निकल जाता था, फॉर्म भर दिए जाते थे, लेकिन बच्चों को यह पता नहीं होता था कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। वो टारगेट फिक्स नहीं कर पाते थे कि यार कब तक सिलेबस करना है। अब हमको पता है कि सिलेबस कब तक पूरा करना है, कब तक अपने को पूरा सब कुछ चीजें रेडी करनी है। वो कब तक करनी है? नवंबर तक करनी है। तो बस नोटिफिकेशन आना और फॉर्म भरना वो तो 1 दिन की बात है, तो बीच में कभी भी आप भर के आ जाना। तो इसीलिए उसकी टेंशन ना ले। दूसरा देखो, सीईटी हुआ, सीईटी तो है ही नहीं अपने, सीईटी भी नहीं है, ठीक है। आपके अरे सीईटी की भी टेंशन लेनी नहीं है आपको, ठीक है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। नॉट इवन सिलेबस में भी कुछ बदलाव नहीं होगा ज्यादा, सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम होगा बिल्कुल टाइम पे होगा, ठीक है। और जो मेरी तरफ से जो गिले शिकवे हैं वो मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। ये आपके पूरे हो जाएंगे, ये वादा है, ये वो वादा है। गिले शिकवे पूरे हो जाएंगे आपको कि सर जी क्लासें नहीं हुई थी, जो भी है, ठीक है। सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बस आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि जितना भी पढ़ा है ना अब तक, जो पढ़ाया गया वो समझ में तो आया है ना। अगर वो आपको समझ में आया है ना,
तो बाकी लोगों ने भले 10 बार कर लिया सिलेबस, 10 बार करने से कोई मतलब नहीं है। अभी एक बार भी करो ना तो वो अच्छे से करो, ठीक है। एक बार कर लिया सिलेबस, दूसरी बार भी रिवीजन में, नहीं तो क्या है बार बार चीज को लगातार, जैसे कि एक लाइन है, एक लाइन को आप बार बार पढ़ रहे हो, जब तक मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं। तो वही बात है, भले धीरे चले ओपन, लेकिन समझ में तो आया पूरा, सब कुछ चीजें तो हुई है क्लियर, बस बात खत्म। अभी फास्ट भी चल लेंगे और सब कुछ सिलेबस भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास केमिस्ट्री की आयनिक समय में। थैंक यू सो मच।